आचार्य जी, ये प्रश्न प्रेरणा जी ने रखा है। उनका कहना है कि आचार्य जी, आपने जैसा कहा कि राम ही हैं, जो हैं सो हैं, वह पिता भी हैं, वह पति भी हैं। लेकिन हम्म। जब हम उसे अपना पति कहते हैं तो मेरे हम्म। दिमाग में वही सारे फिजिकल रिलेशनशिप वाले दृश्य आने लगते हैं, और मैं चाह कर भी उसे सही दिशा में नहीं मोड़ पाती, ठीक से भाव को नहीं समझ पाती। तो इस बात को कैसे समझूं? नहीं तो वो जब तक फिजिकल वाले आएंगे दिमाग में तो फिर जुन्नू ही मिलेगा। राम उनके लिए पति हैं जिनके लिए पति का अर्थ कोई फिजिकल एंटिटी नहीं रह गया। राम प्रेमिका भी हो सकते हैं भाई, पर अगर प्रेमिका की बात सोचते ही आपको जिस्म ख्याल में आता है तो फिर राम प्रेमिका नहीं होंगे। हम्म। राम के पास कहां से शरीर आएगा? या तो उनके पास कोई शरीर नहीं है या सारे शरीर उन्हीं के हैं। कोई विशेष शरीर तो उनका हो नहीं सकता। या तो मानो कि ये कलम भी राम का शरीर है, या मानो कि राम अशरीरी हैं, निर्गुण हैं, या फिर कहो कि सब कुछ ये भी राम है, ये भी राम है। अरे वो अपना मेंढू कहाँ गया? वो भी मेंढू राम है। वो वहां बैठ करके एकदम सबसे हॉट सीट लेके सुन रहा है वो। इसको रजिस्टर कराओ सबसे पहले तो। सब राम है। या तो सब राम है, नहीं तो फिर राम निर्गुण है, निराकार है। आप ये नहीं कह सकते कि कोई खास शरीर वाला राम है, फिर समस्या आ जाती है। हम्म। पति माने स्वामी। पति माने स्वामी। और स्वामी माने वो नहीं कि जो फिर आप पर हुक्म चला रहा है, अथॉरिटी बना हुआ है और दबा रहा है आपको। हम तो प्रेम के सामने झुकते हैं ना। तो जो स्वामी है इसीलिए वही हमारा प्रेमी भी है। जो प्रेमी नहीं हो सकता उसको हम पति मानेंगे ही नहीं। यही तो ठाठ होते हैं अध्यात्म के। जिस पे दिल आ गया उसको मालिक मान लेंगे, और नहीं चाहे तुम जान ले लो, हम किसी को पति नहीं मानते। समझ रही हैं प्रेरणा जी? ये शरीर वाला खेल खेलने के लिए तो बहुत मिल जाएंगे, सब तैयार बैठे हैं। दुनिया की आधी आबादी पुरुषों की है, आधी महिलाओं की है। खेलो जितना खेल खेलना है, एक ढूंढोगे हजार मिलेंगे। पर ऐसा कोई ही मिलेगा जो मुक्ति दे दे। बेड़ियों के सौदागर एक ढूंढोगे हजार मिलेंगे। बेड़ी काटने वाला जो हो उसको राम बोलते हैं। उसके लिए उसके लिए बौरी होना पड़ता है पहले। मैं बौरी मेरे राम भरतार। आप इतनी बौरी हैं नहीं, ये समस्या है। आपका बौरापन अभी बहुत थोड़ा सा है। हम्म। जो पूरी तरह बौरा जाएगी उसको मिल जाएंगे रामपति के रूप में। अब बौराने का भी स्वांग मत शुरू कर दीजिएगा, हम बड़े विचित्र लोग होते हैं। बहुत बार हो चुका है, बहुत सारी बौरियां हैं। वो आके बोस्थल दरवाजे पे खड़ी हो जाती हैं और बौरेपन की ऐसी ऐसी हरकतें कहीं गए, मैं तो पूरी बावरी हूं, राम से मिलना है। अरे राम, फिर पुलिस से ही मिलती हैं। तो बौरापन भी हमारे लिए एक छवि है कि ऐसी ऐसी हरकतें करो तो बौरी या बौरा कहलाओगे। वैसे नहीं होता बौरापन। जैसे हमारे पास हर चीज के लिए एक ब्लूप्रिंट होता है ना, कि ऐसा ऐसा करो तो ऐसा कहलाओगे, वैसे ही विक्षिप्तता का, बावले होने का, बौराने का भी हमारे पास एक ब्लूप्रिंट होता है कि ऐसी ऐसी हरकत करो तो विक्षिप्त कहलाओगे। लाओत्जू कहेंगे वो विक्षिप्तता जो सबको पता चले कि विक्षिप्तता है, वो विक्षिप्तता है ही नहीं, वो चतुराई है। असली विक्षिप्तता वो होती है जो किसी को पता ही नहीं चलेगी कि विक्षिप्तता है,
लोगों को लगेगा कि ये तो शायद बहुत हिसाबी किताबी काम चल रहा है, पर उस हिसाबी किताबी काम के पीछे घोर विक्षिप्तता हो सकती है। फिर मेरी याददाश्त जवाब दे रही है, महिला वैज्ञानिक थीं जो रेडियो एक्टिविटी पर काम कर रही थी। नहीं, मारी क्यूरी की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरी वैज्ञानिक थी। उन्होंने कैंसर ही दे दिया खुद को। मारी क्यूरी ने भी दे दिया था, पर एक और भी थी, उन्होंने भी, क्योंकि उनके पास सब्जेक्ट नहीं था जिस पर एक्सपेरिमेंट करा जा सके, तो उन्होंने खुद पे ही कर लिए। इसी तरीके से इन्वेंटर्स हुए, रिसर्चर्स हुए जिन्होंने दवाइयों का अपने ऊपर परीक्षण कर डाला। आप इनके नाम खोज के लिखिएगा, क्योंकि उनको कोई मिला नहीं जिस पे वो दवाई की टेस्टिंग कर सकें, तो उन्होंने अपने ही शरीर पर कर डाली। ये होती है विक्षिप्तता। ये विक्षिप्तता थोड़ी होती है कि सड़क पर आकर के बाल वाल खोल के कपड़े वपड़े फाड़ करके मैं बाउरी हूं। ये तुम बाउरी नहीं हो, तुम नाटक कर रही हो। लेकिन जब कोई वैज्ञानिक दिल लगा के, जान लगाकर, जिंदगी लगाकर अपनी प्रयोगशाला में शोध कर रहा होता है, तो हमें लगेगा ही नहीं कि ये बावला है। हमें लगेगा ये तो बहुत कंपोज्ड एक साइंटिस्ट है जो अपना काम कर रहा है। नहीं, वो काम नहीं कर रहा है, वो बावला है, वो जान दिए दे रहा है। हिंदी फिल्म है, अगर नाम से याद, दिल अपना और प्रीत पर आई, शायद यही नाम है, देखिएगा। राजेंद्र कुमार उसमें डॉक्टर का किरदार निभाए हैं। तो उनको प्रेम रहा होता है अपने कॉलेज के ज़माने में किसी से, उस लड़की का कहीं और ब्याह हो जाता है, ये डॉक्टर बन जाते हैं, बड़े डॉक्टर, कैंसर स्पेशलिस्ट। तो जो लड़की का पति है उसको कैंसर हो गया है, वो अपने पति को इनके पास लेके आती है, तो देखती है यही डॉक्टर है। ये अपनी ओर से इलाज करते हैं, पर वो जो मरीज है उसकी हालत खराब खराब और खराब होती जा रही है, कैंसर का मामला है। एक दिन वो भी बोल देती है कि लगता है तुम्हें मेरे पति से ईर्ष्या है, मेरा तो तुमसे ब्याह हुआ नहीं, मेरी शादी इनसे हो गई, लगता है तुम्हें इनसे ईर्ष्या है, इसीलिए तुम ठीक से इनका इलाज नहीं कर रहे हो। ये आदमी दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किस तरीके से इलाज कर सकता हूं, इसके लिए पूरी अपनी जान लगा देता है। रात रात भर पढ़ता है, रात रात भर जर्नल्स को देखता है, रिसर्च को देखता है, नए तरीके आजमाता है। उसका पति ठीक हो जाता है, डॉक्टर मर जाता है। यह होता है बौरापन। और बौरेपन की जब हम अध्यात्म में बात करते हैं तो होता है, हमारे शिविर होते हैं, उसमें लोग आएंगे, वो माइक लेकर के बेसिर पैर की बातें करेंगे और ऐसा दर्शाएंगे कि उन पर तो रूहानी सुरूर छा गया है। बहुत बार हुआ है, और लोगों को भी लगता है जरूर अब इस पर कुछ रूहानी असर हुआ है। देखो ना कैसी ये बहकी बहकी बेसिर पैर की बातें कर रहा है, ये बौरा है। वो बौरा नहीं है, बहुत चालू है। उसको पता है कि ऐसी बातें करूंगा तो बौरा कहलाऊंगा और लोगों का टेंशन मिलेगा, तो इस तरह की बातें फिर करो है इधर उधर की। हमारी कम्युनिटी में भी तो लोग संदेश लिखते रखते हैं ऐसे कि मैं तो बौरा हो गया या मैं तो बौरी हो गई। ऐसे नहीं बौरे हो जाते, महंगा सौदा होता है। मारी क्यूरी बनना पड़ता है, रेडियो एक्टिविटी खोजने के लिए खुद को कैंसर देना पड़ता है, और किसी का कैंसर हटाने के लिए अपनी जान देनी पड़ती है, तब बौरे कहलाते हो। और यह बौरापन बहुत प्रकट नहीं होता, बहुत ऑब्वियस नहीं होता। एक आदमी दिन रात मेहनत कर रहा है, आप उसे बौरा थोड़ी कहोगे, क्योंकि मेहनत भी वो एक व्यवस्थित तरीके से कर रहा है। पर वो मेहनत कर सकता है 8 घंटे और कर रहा है 16 घंटे, ये बौरापन है। पर 16 घंटे में भी एक सिस्टम, एक व्यवस्था है। आपके हिसाब से बौरापन तब है जब व्यवस्था तोड़ दी जाए, पर 16 घंटे में भी व्यवस्था तो है, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आदमी पागल है। पर वो बौरापन है, ऐसे बौरों को राम मिलते हैं। इधर उधर की बातें बेसिर पैर की करना, बहक जाना,
उल्टी पुल्टी हरकतें करना, ये नहीं बौरापन होता। उच्चतम उद्देश्य को जिंदगी दे दी, राम के लिए जीने लग गए, ये है बौरापन। जो ऐसी बौरी हो गई उसको राम मिल जाएंगे, बाकियों को झुन्नू मुबारक। झुन्नुओं को धनिया मुबारक। जयराम जी की हमारे त्योहार आते हैं, लोग अंड बंड हरकतें सड़कों पे करना शुरू कर देते हैं और सबको बड़ा अच्छा लगता है कि देखो ये बिल्कुल धार्मिक हो गया। जन्माष्टमी हो, गणेश चतुर्थी हो, कुछ हो, देखो ना लोग क्या कर रहे होते हैं, सड़कों पे क्या चला रखा होता है। कहते हैं यही तो आध्यात्मिक बात है। अरे आदमी अपना आपा खो देता है, दीवाना हो जाता है। दीवाना क्या हो रहे हो? दीवाने कुछ नहीं हो रहे हो। फोटो खिंचवा रहे हो, वीडियो बनवा रहे हो, प्रसिद्धि पा रहे हो। कोई दीवानगी नहीं है, चालाकी है पूरी। मैं छोटा था, अभिनेता राजकुमार, उनकी फिल्म, उसका गाना, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, तुम लोगों से कई बार मैंने बीच बीच में शेयर भी किया है। मेरी माँ को गाने सुनने का बड़ा शौक था, थोड़ा अभी भी है पर अब उतना नहीं, पर पहले बहुत गाने सुनती थी और गानों में उनका टेस्ट बहुत अच्छा था। बहुत ढूंढ ढूंढ के कैसेट्स, सीडीज ये ला कर रखती थी। सीडीज को उससे मालूम है क्या बोलते थे? तवा, इतना बड़ा होता था। शायद बाद में तो कैसेट आ गए थे, पर जब बहुत छोटा था तब तक भी सीडीज वगैरह चल जाती थी, इतने बड़े ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स जो होते थे। तो हीर रांझा का भी घर में कैसेट था, तो उसमें बजा करता था ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। और मैं छोटा ही था और मुझे ये रट गया, और तुतलाता भी था तब तक, थोड़ा बहुत ही छोटा, स्कूल जाना भी शायद नहीं शुरू किया था, 2 ढाई साल का रहूँगा। सब घर में हंसा करते थे खूब। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। इसका जो वीडियो है वो देखिएगा। नाटक नहीं होता, मजाक नहीं होता, लेकिन इसमें आकर्षण बहुत होता है कि दीवानगी का अभिनय कर जाओ। कुछ अगर नहीं बन पाए तो पागल से हो जाओ, कहो मत्त हो गए। खासकर जो भक्ति वाले लोग होते हैं उनमें ये रुझान ज्यादा देखा जाता है कि अभी तो इन पर भक्ति का सुरूर चढ़ा हुआ, देखो ये बिल्कुल ऐसे बाल वाल करके अब हुआ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या गोल 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 नाच रहे हैं और नाचते नाचते गिर पड़े। ये नहीं बौरापन होता। किसी जगह पर खड़े होकर नाच देने से बौरे नहीं हो जाओगे। पूरी जिंदगी ही नच जाती है, पता ही नहीं चलता ये हो क्या गया, कहां से चले थे कहां को आ गए। वो होता है बौरापन। वो 2 4 क्षण का नहीं होता, वो प्रदर्शन की वस्तु नहीं होता। केंद्र ही हिल गया। और दुनिया में दुर्गत हो गई। इश्क नचाए जिसको यार, तो फिर नाचे बीच बाजार। कैमरे के सामने नहीं नाच रहे हैं, बाजार के बीच में नाच रहे हैं, और दुर्गति हो रही है बाजार के, अब किसी काम के नहीं बचे। कोई अब हमारा ग्राहक, कोई खरीदार नहीं बचा, कोई हमें अब छूना भी नहीं चाहता। ऐसी दुर्गति हो गई है। ये होता है बौरापन। और जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, कैसा और भी हो सकता है, क्योंकि बात किसी विशेष कर्म आचरण की नहीं है। बात तो राम की है। कसौटी कौन है? राम। राम है
तो बौरापन है, राम नहीं है तो क्या है, कुछ नहीं है। और बौरापन फिर ऐसी चीज होता है कि चढ़ गया और उसको जबरदस्ती हटाओगे तो राम भी योगी ना जिए, जिए तो बाउर होए। एक भौरापन होता है जो राम की ओर ले जाता है, और एक होता है कि जा रहे थे राम की ओर और दुनिया ने वापस खींच दिया, तो फिर राम भी योगी ना जिए और जिए तो बाउर होए। ये बच्चों का खेल नहीं है कि इसके साथ भी खेल लिए कि थोड़ा सा दिखा दो कि हम भी तो बावरे हैं। लोग उत्सव वगैरह पे विशेष प्रकार के परिधान पहन करके एक विशेष समय पर बौरे बनते हैं, ऐसे नहीं होता। अभी पिछले कुछ सालों से लड़कियों में ज्यादा चलन आ गया गोपी बनने का। मैं तो बावरी गोपी हूं। इतना सस्ता होता है क्या? गीता से कोई रिश्ता नहीं, गोपी बनने चली हैं, ऐसे हो जाएगा? एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, ये होता है बौरा। एक पल की बात नहीं है, पूरी जिंदगी आग के दरिया में डुबो देनी है। और जब पूरी जिंदगी उस आग के दरिया में डुबो देते हो तो गालिब की बात जैसे खुसरो ने पहले पूरी कर रखी थी। ये जो बचा वो डूब गया, जो डूबा सो पार। खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी इसकी धार। जो बचते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, जो डूब जाते हैं वो पार हो जाते हैं। हम्म। आप लोगों के लिए उतरना पड़ता है और ये दुनिया जहान की बातें करनी पड़ती हैं, नहीं तो प्रेम रस ऐसा मीठा होता है कि उससे बाहर कौन आना चाहता है। ये जो हमारे दुनिया जहान के सवाल होते हैं, इन्हीं सवालों को तो छोड़ छाड़ दिया। सोचो जिसने अपनी जिंदगी में वो सवाल छोड़ दिए, उसे दूसरों की जिंदगी के वो सवाल सुनने पड़ रहे हैं, बड़ा आनंद आता होगा। हम्म। आचार्य जी, मेरी वाली बेवफा निकली। अरे वफा बेवफाई, इसमें ही हमें उलझना होता तो हम भी उलझ लिए होते। जिस चीज में खुद कभी नहीं उलझे, उसी चीज में दूसरों की उलझन सुलझाने को उतरना पड़ता है, ये बहुत आनंद तो आता नहीं। अभी बीच में बहुत दिन तक मेरे यही चढ़ा रहा, जब सुरूर चढ़ता है तो चढ़ ही जाता है कि राम निरंजन ने आरा रे। वो मेरे लिए, अब क्या बोलूं, पर कुछ बोलूंगा तो आप लोग उसका बहुत वो पारंपरिक अर्थ लगा लेते हो, पर वो मेरे लिए समाधि जैसी स्थिति होती है। मैं अपनी दुनिया में खोया रहता हूं, मुझे पसंद ही नहीं है इस दुनिया में उतरना। अब मैं अपनी दुनिया में खोया हुआ हूँ, राम निरंजन न्यारा रे। कोई आके बोलेगा आचार्य जी चलिए, इनफॉर्मल सेशन है, Q&A सेशन है,
या कुछ भी और है, कोई अच्छा थोड़ी लगता है। जो उस दुनिया में खोया हुआ है उसको तुम खींच के इस दुनिया में वापस लाओगे, ये उसके साथ बड़ा अन्याय होता है। फिर अभी कुछ समय से इसमें ही खोया हुआ हूं, लोग मरम का जाने मोरा। हम्म? जो मैं बोरा तो राम तोरा। अब यहाँ भी आ रहा हूँ गाड़ी में बैठ के सेशन के लिए, आंख बंद कर ली है और दिमाग में यही अपना गूंज रहा है, और फिर उतरो और फिर दुनिया जहान, ये सारे ये काम, ये माइक यहाँ सेट करो, बैठ जाओ, बाल ठीक करो, आने से पहले शर्ट चेंज करो, ये सब कोई बहुत सुहाता थोड़ी ही है। अपनी दुनिया है। आपको जहाँ ले जा रहा हूँ, जिधर का रास्ता दिखा रहा हूँ, वो प्यार मुझे भी तो निभाना है ना। मेरी भी तो कोई दुनिया है, मुझे भी तो अपने राम के साथ होना होता है ना। और आप लोगों के मारे मैं अपने राम के साथ नहीं रह पाता। मैं आपको राम की ओर खींचता हूं, आप मुझे खींच देते हो कि आचार्य जी मेरी वाली बेवफा निकली। लेकिन ठीक है, ऐसे ही चलना है तो ऐसे ही सही। विरह भुअंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। विरह भुअंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। राम वियोगी ना जिए, जिए तो बौरा हो रे साधो, जिए तो बौरा हो। साधो रेख सिंदूर की, काजर किया न जाए। साधो रेख सिंदूर की, काजर किया न जाए। तन मन में प्रीतम बसा, दूजा कहाँ समाए रे साधो, दूजा कहाँ समाए। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही। ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाही रे साधो, दुनिया देखे नाही।